हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि मेहंदी रक्षाबंधन के लिए लगवाई जा रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये मेहंदी मैंने, क्योंकि 19 तारीख की रक्षाबंधन थी और मैंने 17 तारीख की रात को ही मेहंदी लगवाई है। ये मेरे घर के सब लोग ही हैं। ये भाभी का हाथ देख रहे हैं आप, ये भाभी हैं जिनको मेहंदी लग रही है, और ये मेरी बेटी है जिसको मेहंदी लग चुकी है पूरी तरीके से। और फिर आती है मेरी बारी, क्योंकि क्या होता है, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें पता नहीं होता कब पेशेंट आ जाए और कब मुझे ना मेहंदी लगे। तो फिर इस वजह से मैंने पहले ही मैं लगवा लेती हूँ, चाहे करवा चौथ हो, चाहे आपका होली हो, मैं हर चीज़ पे पहले ही लगवा लेती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथों पे रक्षाबंधन भी लिखा। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगाई होगी, क्योंकि पेशेंट आ गए थे तो मुझे जाना पड़ा था। और ये आधा घंटे ही मैंने राखी लगाई। और देखो यहाँ पे मैंने रक्षाबंधन भी लिखवाया है, और यहाँ पे राधे राधे है, और यहाँ पे है हस्बैंड का नाम, यहाँ मेरा नाम, और यहाँ है मेरे दोनों बच्चों का नाम। ये देखिए, ये रूबी, ये हितराज, दोनों बच्चों का नाम। और फिर आज जाएंगे हम शॉपिंग के लिए। शॉपिंग होगी, मतलब राखी की शॉपिंग होगी, और उसका मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी नहाते हैं, धोते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, खाना वाना खाते हैं और पूजा वूजा करते हैं, और फिर जाते चलते हैं। फिर सबसे पहले करी मैंने अपनी पूजा, और फिर मैं गई अपने पेशेंट देखने। ये इमरजेंसी पेशेंट था। इनकी एज जो थी वो 49 ईयर थी, और इनको डिलीवर होना था, डिलीवरी करनी थी इनकी, और इनको बेबी गर्ल हुई थी जो कि बहुत ही क्यूट थी, पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी क्योंकि इनका बीपी भी बहुत बढ़ा हुआ था। तो मार्केट जाने से पहले मैंने इनकी डिलीवरी करी, और जैसे ही मैं इससे फ्री हुई इस पेशेंट से, ऐसे ही मेरा दूसरा पेशेंट आ गया। ये गाज़ियाबाद से थी, और यहाँ पे इनको बेबी बॉय हुआ था जो कि बहुत क्यूट था। आप देखो कैसे लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर हमें बड़ा मज़ा आता है अपने काम पर ना। और मैं मार्केट से आ चुकी हूँ अपनी सारी राखी की शॉपिंग करके, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी कैसी राखियाँ ली हैं। मैंने बहुत सारी राखियाँ ली हैं, क्योंकि मेरा ये मायका ही है, मैंने आपको बताया, जहाँ मैं वर्क करती हूँ अपना। और वहाँ पे मेरे कज़िन्स वगैरह खूब सारे हैं। ये देखो, मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे से दिख रही है या नहीं दिख रही, पर बहुत सुंदर सुंदर मैंने बहुत सारी राखियाँ ली हैं, ढेर सारी राखियाँ ली हैं मैंने। ये चांदी की राखी है, और मैं उसको 2 राखी बांधती हूँ, एक चांदी की और एक उसके इस तरीके का नॉर्मल धागा जो होते हैं ना, प्लेन धागे, इस तरीके के वो धागे। और चांदी की राखी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कैसी लगी आपको। कि और ये मैं चांदी की राखी पहले से ही बांधती हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि चांदी की क्यों और वैसी क्यों और वैसी क्यों, ये बस मैं बांधती हूँ और पहले से ही बांधती हूँ। और तो ये एक शेर बना हुआ है माता रानी का, तो इसलिए, और शायद मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, ये है। और बहुत सारी राखियाँ हैं, कुछ नई पैटर्न की राखियाँ भी लेके आई हूँ मैं। ये देखिए, इसमें ये अंदर ना ये फ्लावर है, रोज़ पेटल है, और बहुत, वैसे मुझे नहीं पता इसमें कैसी दिख रही है, पर वैसे ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, लगी है मेरे को। तो ये है, और ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स लेके आई हूँ मैं, ये अलग अलग रोली और चावल, चंदन, हल्दी, इन सब के। और ये मैं काफ़ी सारे लेके आई हूँ, ये सारे मैं बहुत सारे लेके आई हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे कुछ कज़िन्स गांव में भी हैं, और मैं उनको भी राखी बांधती हूँ, उनकी मतलब मैं भाभीयों को भी राखी बांधती हूँ। तो इसलिए एक घर में ये मान के चलें 4 से 5 लोग हैं, तो उनके मैं राखी बांधती हूँ, जैसे भैया, भाभी, बेटा, बेटी, उनके वो सब। और देखिए, ये राखियाँ भी लेके आई हूँ कार्टून वाली, इस पर सुपरमैन है, इस पर छोटा भीम है। ये बच्चों के लिए हैं, ये मेरे भतीजे के लिए है एक, और ये यूवी लेके आई है अपने भाई के लिए, हितराज के लिए, अपने छोटा उसके लिए। तो ये दोनों राखियाँ ये उनकी हैं, पर इनके साथ में ऐसा नहीं है कि ये टॉयज़ वाली ही राखी होती है, इसके साथ में मैं धागे वाली राखी भी बनवाती हूँ, क्योंकि मेन वही होती है धागे वाली राखी का। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट करूँ उतना अच्छे से कर पाऊँ। और
जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं त्योहारों को मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, मतलब कैसे हम अपने अपनी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और ये सारी चीज़ें। और फिर आ गया रक्षाबंधन वाला दिन, 19 तारीख। सबसे पहले मैंने नहा धोकर अपने करी मंदिर की सफाई और फिर उसके बाद पूजा, क्योंकि वही चीज़ थी कि कब कैसा पेशेंट आ जाए मुझे नहीं पता होता। और फिर उसके बाद में ये मान के चलें, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कोई पेशेंट आया तो फिर हमारा भी मन नहीं करता अपने त्यौहार इस तरीके से सेलिब्रेट करने का। और फिर मैंने पूजा करने के बाद मैं इस तरीके से चारों तरफ अपने घर में जगह जगह कपूर जला देती हूँ, ये जो आते हैं। और फिर देखिए ये मैंने इतनी सारी मिठाई मंगा रखी थी, इन सब में अलग अलग घेवर ही हैं इतने सारे, क्योंकि क्या है कि मुझे गांव भी जाना है, मैंने आपको बताया था, वहाँ के भी डिब्बे हैं। और फिर ये मेरी भतीजी आ गई क्यूट सी, क्योंकि भाभी गई थी अपने घर पे। और फिर मैंने बनाया अपना खाना, क्योंकि क्या है ना कि त्यौहार का खाना मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप ही बना पाऊँ, और अगर मेरे पास जल्दी पेशेंट नहीं आता तो। और मैंने ये मटर पनीर बनाया था क्योंकि मेरी बेटी को और मेरी भतीजी दोनों को ही मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है। और मेरी भतीजी ने स्पेशली बोला बुआ आज आप ही बनाना, तो आज तो बनता ही था बनाना। और वैसे भी क्योंकि रक्षाबंधन है, ये मैंने अरबी बनाई अपनी बेटी की पसंद की, मैंने आपको बता ही रखा है। और हमारे यहाँ पे ना रक्षाबंधन पे जवे बनते हैं, तो फिर ये बनाए मैंने दूध के जवे, क्योंकि इन्हीं से हमारे यहाँ पूजा होती है। और एक तरफ चला दिए थे मैंने चावल। और ये मैं अपनी बेटी के लिए, भतीजी के लिए गिफ्ट लेके आई थी। और फिर मैंने करी अपनी राखी की तैयारी। सबसे पहले मैं गणेश जी को ही बांधती हूँ और मेरी बेटी भी। और ये देखें बच्चा पार्टी बिल्कुल तैयार है अपनी राखी करने के लिए। पर हुआ क्या कि मेरा आ गया पेशेंट और मुझे पेशेंट देखने जाना पड़ा। और ये थी डिलीवरी पेशेंट जिसको बहुत पेन हो रहे थे। और वही वाली बात है कि अगर पेशेंट है तो हमारा सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। कह लीजिए कि हमें सबसे मेन प्रायोरिटी होती है पेशेंट देखना। और फिर मैं ऊपर जल्दी से आई, फिर मैंने सबकी पूजा कराई। और सबसे पहले मैंने बताया कि मेरी बेटी ने भी गणेश भगवान को राखी बांधी। सबसे पहले हम उन्हीं को राखी बांधते हैं, मैं भी मेरी बेटी भी। और फिर उसने करी गणेश जी की आरती और उसके बाद में उसने भोग लगाया। फिर उसने हितराज को बांधी राखी, तिलक किया। ये बहुत आज चिड़चिड़ा हो रहा था मेरा बेटा, क्योंकि पता नहीं अचानक से उसको फीवर हो गया। पहले तो थोड़ी देर वो ठीक रहा और फिर अचानक से उसको बहुत तेज फीवर हो गया, तो बहुत इरिटेट हो गया था। पर फिर भी उसने राखी बंधवा ली। और उसने फिर ऐसे ही मेरी भतीजी ने उसको बांधी। देखो आप, वो बहुत इरिटेट हो रहा है। और फिर आई हमारी बारी और पहले सबसे पहले वही है, मैंने भी गणेश जी को बांधी अच्छे से राखी, उनकी करी पूजा, टीका, राखी बांधी। देखो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है गणेश भगवान को राखी बांधना। मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने दूसरे भाई को ही बांध रही हूँ सबसे पहले। और फिर मैंने अपने भाई को टीका किया और फिर उसके बाद वही चावल। और फिर वो हमारे ऊपर, हमारे यहाँ ना फूल नहीं डाले जाते भाई के ऊपर, चावल डाले जाते हैं। और ये है चांदी की राखी मेरे भाई की, जो मैंने उसको पहले बांधी और फिर साथ में ही धागा बांधती हूँ मैं, क्योंकि राखी तो धागे का ही त्योहार है। और फिर मिठाई दी उनको, उन्होंने अपने माथे से लगा के और रख दी। और फिर हमने गणेश भगवान को रख दिया अपने पूजा स्थल पर। और फिर ये मेरे हस्बैंड अंकित ये दे रहे हैं बच्चों को उनके गिफ्ट, क्योंकि हितराज तो बहुत इरिटेट हो रहा था और इनके गिफ्ट देने थे। दूसरा ये देखो मेरी भतीजी और मेरी बेटी, मेरी भतीजी मेरी बेटी को राखी बांध रही है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई एक दूसरे की रक्षा करना। तो ये आपस में ही लेके आए थे कि मुझे ये राखी पसंद है और मुझे वो राखी पसंद है दीदी। दोनों ने एक दूसरे की राखी बांधी और खुद की ही पसंद थी इनकी राखी। और देखो कितने खुश हैं ये लोग। और होता भी है, इस बहाने सब हंसते हैं खेलते हैं। मेरी भाभी अभी नहीं थी क्योंकि वो अपने मायके गई हुई थी, वो आने वाली थी।
और क्योंकि बीच बीच में मुझे भी वर्क हो आ रहा था नीचे से हॉस्पिटल से, तो मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ रहा था। और फिर ये मेरी भतीजी ने अपने फूफा जी को राखी बांधी बहुत अच्छे से, बहुत खुश थे आज बच्चे। और देखिए वो पीछे छुटंकू मेरा बेटा दिखाई दे रहा हो तो, जबकि उसको फीवर है बहुत तेज और वो फिर भी खेल रहा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे इतना महसूस नहीं करते हैं। और पता है क्या होता है, मेरा भतीजा भी अपने मामा के यहाँ पे गया हुआ था, क्योंकि देखो राखी तो उनकी भी थी और 1:30 बजे के बाद से ही शुरू थी। ये है रानी जो मेरे यहाँ पे काम करती है। पर देखिए काम करना एक अलग चीज़ है, पर इसको हमने एक यहाँ पे बहन का भी दर्जा दे रखा है। ये हमारे सारे काम यही करती है। दूसरी चीज़ ये मेरे हस्बैंड को, डॉक्टर साहब को राखी भी बांधती है, मुझे भी राखी बांधती है और हम सब बहुत अच्छे से खुश रहते हैं आपस में। हम ऐसा महसूस नहीं करते कि वो हमारे यहाँ काम करती है या कुछ ऐसा। फिर मेरी भतीजी ने मुझे राखी बांधी, देखिए आप, और कहती बुआ क्यों, आप अगर मैं कभी फंस जाऊँ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। बोली तो फिर आप राखी बंधवाओ। तो पहले मैं भी करती थी ये सब ना, अपने पापा के राखी बांधना, मम्मी के, सबके बांधती थी मैं, और मुझे उसके अंदर अपनी झलक दिखाई देती है। फिर रानी ने मुझे राखी बांधी और फिर मैंने भी उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। देखिए आज भाई बहन का है, चाहे वो डॉक्टर साहब को भाई मानती है तो मुझे भाभी मानती है, इसलिए उसने मुझे भी राखी बांधी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे एक परिवार की तरह रखना। और देखिए वो कितनी खुश है, कितनी। और ये है उर्वशी, रानी की बेटी है, क्योंकि हितराज को उसने राखी बांधी थी और उसका गिफ्ट तो उसे मिलना था। ये रानी का गिफ्ट रानी को। और ये मेरा स्टाफ है नीचे हॉस्पिटल का, ये है आकाश और ये है फिरोज। मेरी बेटियों को ये ही स्कूल छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं सब कुछ। ये बच्चे देखिए सारे मेरे स्टाफ के ही बच्चे हैं, तो इन्होंने फिर इन सबको भी राखी बांधी। और इतने ही मेरा फिर से आ गया एक और पेशेंट, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पेन में था, डिलीवरी थी। क्योंकि देखिए फिर उसके बाद मेरी भाभी आ गई अपने मायके से, रात के बज रहे थे 10:30 और फिर मैंने रात 10:30 बजे उनकी राखी बांधी। ये बेचारी बहुत वेट कर रही थी मेरा ऊपर घर पर, और मैं नीचे पेशेंट देख रही थी जैसे मैंने आपको बताया। और 10:30 बज गए इसी चीज़ में, क्योंकि भाभी तो टाइम से आ गई थी। भाभी ऐसे मान के चलें 4 साढ़े 4 बजे आ गई थी। ये है मेरा छुटकू सा भतीजा हितांश, ये भी बहुत वेट कर रहा था, बुआ कब आएगी, बुआ कब राखी बांधेगी। और फिर मैंने इसको बांधी राखी और बोला कि नहीं आज मैं भी आपको पैसे दूंगा। मैंने कहा नहीं आप नहीं, बुआ गिफ्ट देगी। बोला नहीं नहीं बुआ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। और देखिए फिर मैंने इसकी उतारी नज़र, प्यार किया और फिर से मेरी एक और पेशेंट आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल फुल में थी, मतलब नीचे से इनका रास्ता बिल्कुल फुल था, इनकी डिलीवरी होने वाली थी। और इन्होंने घर पे ही अपने दर्द लिए थे और घर पर ही इन्होंने जैसे दर्द लिए तो इनकी डिलीवरी बिल्कुल होने को थी। तो मुझे सारा A to Z भाभी को वैसे ही छोड़ के आना पड़ा ऊपर, फिर से प्रोग्राम अपना, और फिर आके मैंने इनकी डिलीवरी करी। और मैं यहाँ पे यही इन्हें लोगों को बता रही हूँ कि देखिए नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है। आप को इतना ही दर्द है नॉर्मल डिलीवरी में जितना हम सहन कर सकते हैं। देखिए डिलीवरी होने के बाद पेशेंट बहुत खुश भी है मेरे पास में। और फिर उसके बाद में रात के बज गए थे हमारे कुछ ऐसे 12 साढ़े 12 के बीच का टाइम है। मेरा एक भाई बाहर ही बैठा था बेचारा कि कब मैं फ्री हूँ और कब वो राखी बनवाए। देखें आप टेबल पे मेरे ग्लव्स भी रखे हैं और मैं ऐसे ही ओटी से निकली अपनी और मैंने उसको राखी बांधी। यहाँ पे वो इसीलिए हंसी मजाक कर रहा है, कहता है कि दीदी कम से कम चलो नंबर तो आया, मुझे लगा आज तो बंधेगी ही नहीं। और फिर ये ना पेशेंट बहुत सीरियस था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसको ब्लड भी चढ़ना था, पर इसको आप देखें इसको बेटा हुआ है, ये क्यूट सा बेटा उसी का है। और क्योंकि इतने एकदम पेशेंट हो गए ना कि मैं आपको नाम तो क्या ही बताऊं इनको, तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और ये मेरे स्टाफ में जो ऊपर मैंने दिखाया था ना फिरोज,
उसी का भतीजा है, पर वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। उसकी भाभी, उसको ब्लड भी हमने लगाया है, कुल 5 ग्राम खून था। और ये है दूसरे पेशेंट का जो मैंने दिखाई थी, जो अभी हंस रही थी, ये उनका बेटा है। ऑलमोस्ट आज के दिन ना मेरे यहाँ पे सबको बेटे ही हुए। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बना सकूं, ऐसे और व्लॉग्स बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय।